हेलो गाइज, वेलकम टू आस्क एमबीए। फाइनली तीनों दिन मिला के आज आपका कहीं जाके एमबीए सीटी 2024 का पेपर खत्म हो चुका है। 3 स्लॉट में पेपर रखे गए थे। ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा थी तो ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो 3 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। बेसिकली पिछले साल तक दो ही दिन में आपका एग्जाम हुआ था, 9 और मार्च महीने में हुआ था शायद। इस साल आपका 3 दिन में हो चुका है। सो ऑलरेडी हमने सारे दोनों दिनों का अच्छे से एनालिसिस स्लॉट 1 में क्या हुआ, स्लॉट 2 में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए, सबका अच्छे से एनालिसिस डाल दिया है। आप अच्छे से उसको टाइम देख लो टाइम निकाल के। आज हम बात करेंगे, अभी एक सेकंड स्लॉट, आज डे 2 का सेकंड स्लॉट खत्म हो चुका है। बच्चों से हमने बात भी करी। मॉर्निंग में हमने दोपहर में शायद 12 बजे के आसपास फर्स्ट स्लॉट का भी एनालिसिस डाल दिया था। बात करेंगे कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 में क्या कुछ नया मिला हमें, स्लॉट 1 का और स्लॉट 2 का कुछ नया कुछ मिला, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आज है आपका डे 3, स्लॉट 2 और स्लॉट 1 का हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेक्टेड स्कोर। जैसा कि सारे स्लॉट का हमने एक ये जो स्कोर यहाँ पे लगाया हुआ है, दिस इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिव्यूज। तो ये ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस एंड स्टूडेंट। तो लॉजिक की बात करते हैं, स्टार्टिंग विद लॉजिक। 58 का स्लॉट 1 में अच्छे से स्कोर, अगर आपने अराउंड 58 अगर अटेम्प्ट कर दिए थे तो उसमें से जो भी आपका करेक्ट होना चाहिए, आउट ऑफ 58 आपको अराउंड मेरे हिसाब से 55 तक भी स्कोर इसका गया होगा, तब भी स्कोर अच्छा ही आ रहा है। अब 58 सेम, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है स्लॉट 1 स्लॉट 2 में। क्यूए में कॉन्ट्स में 38 स्लॉट 1 के लिए और 38 स्लॉट 2 के लिए, फिर भी वही है। सो आज मुझे ये दिख रहा है कि स्लॉट 1 जो कल का था, स्लॉट 1 स्लॉट 2 का, यहाँ पे स्कोर बढ़ गया है कॉन्ट्स का। ऑब्वियसली क्योंकि कल का जो कॉन्ट्स का पेपर था उसमें आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन ज़्यादा थे, और हार्डली बेसिकली होता ही है कि जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं वो कैट में ज़्यादा आते हैं। सीटी में नंबर सिस्टम से थोड़ा कम क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हुआ उल्टा, हुआ क्या, नंबर सिस्टम में कल वाले स्लॉट में 1 और 2 दोनों में नंबर सिस्टम से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आए थे। आज आपको स्लॉट में, वो वाले स्लॉट में नंबर सिस्टम से कम आए, 2 या 3 ही क्वेश्चंस आए, लेकिन अर्थमेटिक पे ज़्यादा आए थे। डीआई भी कल नहीं था, आज भी डीआई आया था, तो इसीलिए ये वाला स्कोर कल जो था ये अराउंड 32 से 34 मैंने यहाँ पे डाला था, आज वो बढ़ के 38 तक गया। अब आप बोलोगे सर 4 मार्क्स से क्या फ़र्क पड़ेगा? 4 मार्क्स से नहीं, 1 मार्क्स से भी फ़र्क पड़ेगा, जेबी और सिडनम जा सकता है आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं वीआरसी का। वर्बल में स्लॉट 1 का मैक्सिमम स्कोर 38, मैक्सिमम नहीं है सॉरी, ये अच्छा वाला स्कोर, अगर आपने जेन्युइन अटेम्प्ट कर दिया 38 का, तब जाके आपका वीआरसी का 36 सेकंड स्लॉट में 36, 2 मार्क्स यहाँ पे कम दिखा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों का स्कोर सेम जा रहा है, कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। बाद में लास्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं। तो वही है, कल से परसों से वही जा रहा है कि 2 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको एग्जाम के पहले भी बोला था कि 25 क्वेश्चन में, विजुअल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे विच विल पुट यू सम कंफ्यूजन, राइट। तो अगर कंफ्यूजन वाले 2 क्वेश्चन थे वो तो आपको डायरेक्ट छोड़ने ही थे, ट्राई नहीं करना था। अगर आपने ट्राई करा तो ऑब्वियसली 2, 4, 3 मिनट तो वहीं पे आपके लॉस हो सकता था। तो बच्चों से बात करके मुझे ये कुछ आपका अप्रोक्सीमेट स्कोर मिला है। स्लॉट 1 का ये जो स्कोर आया हुआ है 157, अराउंड 157, अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया तो 157 तो आपका अप्रोक्सीमेट स्कोर मैं बता रहा हूँ, लेकिन 157 के आसपास ही आपका स्कोर निकलेगा स्लॉट 1 से। स्लॉट 2 में बात करते तो थोड़ा सा किसकी वजह से कम हो रहा है ये देखना है मुझे, कॉन्ट की वजह से शायद से कम हो रहा है। एडिशन भी देख लेना एक बार, हो सकता है एडिशन ऊपर नीचे हुआ, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन के डाल दिया था। सो 157 स्लॉट 1, 155 स्लॉट 2। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस ये वाले आज के दिन में, थर्ड दिन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले। वही है, कल ही थोड़ा सा कॉन्ट्स में दिक्कत हुआ था, नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो हम लोग अभी सेक्शन वाइज बात करते हैं कि क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन है, वो हम सारे बच्चों से बात करके मैंने यहाँ पे सारा डेटा कंपाइल किया हुआ है। बात करते हैं एक ही सेक्शन से। लेट्स स्टार्ट विथ वीआरसी। इफ यू टॉक अबाउट स्लॉट 1, आपको वोकैब के क्वेश्चंस मिले अराउंड 14 to 15। अब ये सेम डेटा आपका कल का ही है, क्यों, कल भी तो आपको इसमें वैल्यूज मिलने वाले थे, कल भी तो यही डेटा मिला था ना आपका, राइट। कितने थे क्वेश्चंस, कल भी अराउंड 13-14 वोकैब पे आए थे। अब बोलोगे सर ओनली वोकैब का मीनिंग क्या हो रहा है? वोकैब के क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि खाली सिनोनिम एंटोनिम आए, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चंस, लेकिन कंसेप्ट आपका वोकैब ही है। जैसे ईडीएम फ्रेजेस, तो वही तो आपका कंसेप्ट है। दूसरा, हाँ, आरसी के बारे में बात करते हैं। 3 आरसी मिले थे, कल भी आपके 2 या 3 आरसी थे, लेकिन कल के आरसी और आर के आरसी में जमीन आसमान का फर्क है।
कैसे, आज के जो आरसी थे वो शॉर्ट थे, शॉर्ट मतलब कैसे, अराउंड 8 to 10 लाइंस का, मतलब इतना तो यार पैराग्राफ भी नहीं होता, एक ही पैराग्राफ हो रहा है। और मान लो ऐसे आपको 3 आरसी मिले तो हो गया, आपकी चांदी तो हो रही है यहाँ पे, अराउंड 8 लाइन के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वहां पे, सॉरी 8 लाइन का आरसी एक एक मिल रहा है, और टोटल आपके हो रहे हैं 15 क्वेश्चंस, मतलब एक आरसी पे 4 या 5 भी क्वेश्चन आपको मिले होते या मिल गए होते तो आपका अराउंड 15 क्वेश्चन तो यही बन रहा है। तो एक्यूरेसी लेवल इसमें से अराउंड 12 to 13 तो आना ही चाहिए यार, इतना तो प्रैक्टिस करा है, 6 महीने से वही कर रहे हैं हम लोग। तो आरसी आपका अच्छा आया एज कंपेयर टू फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, ये आज के बच्चों के लिए ऐसा अच्छा है। तो हो सकता है शाम को बैठ के जब आप सारा यूट्यूब पे इधर उधर से खंगाल के आप देखोगे कि क्या कुछ नया मिला, कौन सा स्लॉट अच्छा हुआ, कौन सा स्लॉट इजी हुआ, तो बात यही होगी आज के दोनों स्लॉट की कि थर्ड डे एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड इजी आपका क्वेश्चन पेपर निकला था। लेकिन ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि स्कोर जो आपका होगा वो नॉर्मलाइज होगा। सो ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को हार्ड मिला सेकंड डे वालों को और आज जिनको अच्छा मिला कि इनमें से कुछ टॉपर आएगा, ऐसा नहीं होता, स्कोर नॉर्मलाइज होगा सब कुछ आपका, वो मैं आपको लास्ट वाले स्लाइड में बता दूं नॉर्मलाइज कैसे होगा। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स पे, अभी ये भी आपका वोकैब बेस्ड ही होता है क्योंकि आपको वर्ड पुट कर रहा है। सो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आए थे, सेकंड स्लॉट में भी फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ नया चेंजेस नहीं मिला है, वोकैब भी 15 to 14 क्वेश्चंस यहाँ पे भी थे, 3 आरसीज थे, वही कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। तो ये हमने देखा है कल भी, स्लॉट 1 स्लॉट 2 में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करे उन लोगों ने, डे 1 डे 2 में चेंजेस हुआ है। सो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन डिटेल्ड एनालिसिस फॉर डे 1 डे 2 डे 3। टुडे वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन ओनली स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 फॉर थर्ड डे ओनली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर वाज नो पैराजंबल क्वेश्चन, तो ठीक है पैराजंबल आज भी नहीं था, कल भी नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शायद एक आ चुका होगा क्योंकि ये कैसा है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करके वीडियो बना रहा हूँ, ये तो हो सकता है 90-95% 99 तक ये एक्यूरेसी लेवल हो डेटा का, क्योंकि बच्चों से बात करके मैंने बना रहा हूँ ना, मैं तो गया नहीं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आगे सेंटेंस करेक्शन 3 to 5, सेंटेंस करेक्शन अगेन 3 to 5, तो ये तो मिलने वाली है आपके। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, हाँ ये वाला आपको नया मिला, हो सकता है कल के पेपर में नहीं था, शायद मैंने जो कल वीडियो बनाया था कल आपको ईडियम्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, आज भर भर के क्वेश्चन आए, 4 से 5 यार बहुत ज़्यादा है, 4 to 5 क्वेश्चन, बिकॉज ईजी होता है। कोई कोई बच्चों ने तो ये भी बोला कि सर ईडियम एंड फ्रेजेस इतना ईजी था कि जो मॉक टेस्ट में आया हुआ है वही है। तो देखो ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो मॉक में इतना भर भर के हमने डाला था ताकि अगर गलती से कुछ मिला सिमिलर तो आपको डायरेक्ट उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सेकंड स्लॉट में भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे, तो अब तक का जो एनालिसिस पता चल रहा है हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों का लगभग इक्वल जा रहा है। तो आगे क्या है, और कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट यहाँ पे भी आया हुआ है, सेंटेंस अरेंजमेंट सेकंड स्लॉट में भी है, अरेंज करना था। वोकैब अराउंड 8 to 10 ये सेकंड भी हुआ, यही हाँ ये कुछ अलग था। वोकैब ये वाला मैंने जो यहाँ पे वोकैब लिखा है ये वाला पॉइंट तो सेम है, लेकिन हो सकता है टाइप्स आपके अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम 3 to 5, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी आरसी के बारे में बात करते हैं। वीआरसी ओवरऑल सेक्शन में अगर हम बोलेंगे कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा आ रहा है तो वोकैब पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपको वोकैब में मिल रहे हैं तो हो सकता है जिसका वोकैब अच्छा हो उनके लिए पेपर ईजी हो गया, हो सकता है जिनका वोकैब थोड़ा सा वीक है, जो लोग इंग्लिश में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे, इनको बोला था स्टार्टिंग से कि पढ़ो थोड़ा सा अपना वोकैबलरी पावर बढ़ाओ, लेकिन बताना तो सबको लेकिन सुनना किसी को नहीं है। ठीक है, वो अपनी अपनी बात है। तो वही फिर से जिसका वोकैब अच्छा उसके लिए वीआरसी अच्छा, जिसका वोकैब वीक उसका वीआरसी तो फिर गया, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आए दोनों स्लॉट्स में, स्लॉट 1 स्लॉट 2 में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कॉन्ट्स या तो लॉजिक के बारे में होगा। चलो सेकंड स्लाइड में हम बात करते हैं कॉन्ट्स में। सभी को इसी का डर था क्योंकि कल का जो कॉन्ट्स का पेपर था शॉकिंगली एक भी डीआई नहीं था, राइट। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आज बच्चों को थोड़ा डीआई मिल गया। यहाँ पे 1-2 डीआई तो शायद आएगी, तो वो भी एकदम ईजी थे, कुछ ज्यादा कुछ थे नहीं उसमें। स्लॉट 1 के बारे में बात करते हैं। लेस क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम, कल इसमें ज्यादा थे, 8 से 9 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम के आए थे। रिमाइंडर थ्योरम था, फिर आपका जो क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं पावर फॉर एग्जांपल 8 पावर 8 प्लस 7 पावर 7 पावर 7, तो ऐसे क्वेश्चंस इक्वल टू जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये वाले क्वेश्चंस। तो भाई अभी इसका पढ़ाई आपने करा होगा नहीं करा होगा, हमने तो क्लास में कराए थे ऐसे क्वेश्चंस, तो ठीक है। लेकिन ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस आर फ्रॉम बैंकिंग एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। एमबीए में इसका कुछ अभी तक तो नहीं दिखा था, आज दिखा है, ठीक है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चंस कल थे, आज नहीं थे।
3 से 4 ही क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम से तो वही होगा जो आपका इजी था। सेकंड स्लॉट पे भी सेम कुछ नया दिख नहीं रहा। 2 क्वेश्चंस ईच वेर आस्क्ड फ्रॉम परसेंटेज। अरिथमेटिक का आपका फिर से वही है, अरिथमेटिक तो भाई बड़ा सेक्शन है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो मैंने आपको हर वीडियो में बोला है। कुछ भी हो जाए, ये जो 6 टॉपिक है ये आपको मिस आउट नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली 200 मार्क का पेपर है, उसमें से 50 काउंट्स आ रहा है, तो 50 में से कम 30-40% तो अरिथमेटिक में जाएगा, क्योंकि चैप्टर से वही आ रहे हैं ना मेन। ठीक है, उसके बाद देयर वर 2 DI यस्टरडे नो DI। हाँ, ये मैंने बना के डाला है कि पता चले कि कल आपका क्या हुआ था। कल कुछ DI नहीं था, आज आपके 2 DI मिले। एक था आपका बार ग्राफ और सेकंड था आपका पाई चार्ट, वो भी आपका इजी था। मतलब डेटा कुछ ऐसा नहीं था कि आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर ले, या तो देख के नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल क्वेश्चंस थे, डेटा आपको कंपाइल करना था, वैल्यूज निकालना था, कैलकुलेशंस था, जो मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज का पढ़ाया था, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे ज्यादा फॉलो हुआ होगा। आगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के 3 क्वेश्चंस आए थे, परसेंटेज 2, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2, TSD। फर्स्ट लॉट में कल की बात करेंगे तो इसके 4 क्वेश्चंस आए थे, आज कम कर दिए। TSD के लगभग यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम का भी कंसेप्ट है तो ऑब्वियसली आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 से 3 क्वेश्चंस। सेकंड स्लॉट में सिमिलर काइंड ऑफ हुआ है, वही आज नंबर सिस्टम नहीं है, वह एवरेज अरिथमेटिक के वही है। 2 DI यहाँ पे भी थे, शायद से वही फिर से तो कुछ है नहीं, नया कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग लॉजिक पे बात करते हैं, क्योंकि बड़ा सेक्शन लॉजिक का है। हाँ, एक बार अगर स्कोर की बात करते तो वही मैंने यहाँ पे बताया, 38 का स्कोर आपका शायद से जाना चाहिए। तो अगर आपने सेफर साइड में 38 भी स्कोर करा तो आपका 35-34 तो अराउंड आ जाना चाहिए था, क्योंकि कल के कंपैरिजन में आज इजी पेपर था आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग लॉजिक के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा सेक्शन आपका 75 मार्क्स का, प्लस 25 आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, स्लॉट 1 के बारे में LR सेक्शन वाज इजी। ठीक है, वो तो है भाई, पहले दिन से इजी बता रहे, लेकिन स्कोर क्या पता क्या होगा नहीं होगा, इजी तो है। LR सेक्शन वाज इजी, मोर स्टैंड अलोन क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ज्यादा थे, 4 पजल्स, 2 अरेंजमेंट थे। एक स्टूडेंट से मैंने बात करी थी, एक तो अरेंजमेंट, 2 अरेंजमेंट ऐसा आया था, डायरेक्ट फ्लोर बेस्ड था। एक फ्लोर दिया है और शायद 8 फ्लोर का था और उसमें कलर्स थे, बस अरेंज करना है, बात खत्म। दूसरा इसमें अरेंजमेंट था साउथ और वेस्ट का ऐसा, लेकिन बच्चे का ये वाला अरेंजमेंट नहीं दिया था। 8 से 12 लोग थे, लेकिन अल्टरनेट देख रहे थे, एक दिख रहा साउथ, एक दिख रहा नॉर्थ, ऐसा था। लेकिन फिर भी सिंपल अरेंजमेंट है, कुछ ज्यादा पैरामीटर्स थे नहीं, ब्लड रिलेशन भी नहीं था, तो इजी था अरेंज, बिठाने में कुछ तकलीफ आनी नहीं चाहिए। इक्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं थे, इनपुट आउटपुट के नहीं थे, ब्लड रिलेशन के, ये भाई अच्छा हुआ ये साल हर एक स्लॉट में ब्लड रिलेशन के अच्छे से क्वेश्चंस आ गए और इजी क्वेश्चन से, ज्यादा कुछ आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे भी 4 पजल आए, उसमें से 2 अरेंजमेंट, यहाँ पे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मिले। ठीक है, ये अच्छी बात है, यहाँ पे नहीं मिला आपको इनइक्वालिटी, तो कुछ नया मिला हमें देखने को। इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चंस मिले, यार आना ही चाहिए। पिछले साल तक 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें आते थे, लेकिन अभी इजी पैटर्न करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए वो क्वेश्चंस हटा देंगे। इनपुट आउटपुट यहाँ पे भी नहीं था, ब्लड रिलेशन यहाँ पे भी है, तो पूरे सेक्शन में, चारों सेक्शन में, तीनों दिन में, 6 सेक्शंस में ब्लड रिलेशन तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये आतंकवाद आपको समझ को मतलब ध्यान में रखो आएगा। उसके बाद 3 to 4 सीरीज क्वेश्चंस जो आप पढ़ते थे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, नेक्स्ट नंबर कैसा होगा, मिसिंग वैल्यू, वो वाले क्वेश्चंस 3 to 4 अगेन हमें यहाँ पे भी देखने को मिले और यहाँ पे भी आपको वही आ रहा है। सेकंड स्लॉट में देयर वर 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शंस, तो यहाँ पे भी डायरेक्शंस वही होगा कि सेम क्वेश्चंस, कुछ नया नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी वही पैटर्न चल रहा है, डायरेक्शंस का आई है। इसमें भी नो सिलॉक्स, इसमें अच्छा 2 सिलॉक्स के क्वेश्चंस आए थे। चलो, कल सिलॉक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था। लिटरली बच्चों ने जब मुझे कॉल किया तो डायरेक्ट मुझे बोला कि सर आपने बोला था 5 क्वेश्चंस आएंगे, कर लेना, अब नहीं आए तो मैं क्या करूँ यार, अभी वो गवर्नमेंट एग्जाम है, मैं थोड़ी सिलेक्ट कर रहा हूँ पेपर में। ठीक है, तो ऐसा होगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एनी चैलेंजेस। जो सिलॉक्स यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे मिला, और यहाँ पे जो आपको इनइक्वालिटी का यहाँ पे मिला, वो यहाँ पे नहीं मिला, तो ऐसा हो जाता है, कुछ इसका फर्क नहीं पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग के 7 से 8, ये शॉकिंग है, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अच्छी बात है कोडिंग डिकोडिंग। किसी को याद होगा तो बता दो, कोडिंग डिकोडिंग मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया होता है, दिस सेंटेंस इज कोडेड अंडर दिस नंबर्स, लामा पा, काला पा, ऐसा होता है, राइट। सो हमें वो वाला वैल्यूज का पूरा डिकोड करके आंसर निकालना होता है। यहाँ से आपको लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे, मोर देन इनफ, मतलब इनफ तो नहीं बोल सकता, ज्यादा क्वेश्चंस आए। इसमें एक तो डायरेक्ट सेट आया था,
3 से 4 क्वेश्चंस और 2 से 3 क्वेश्चंस थे स्टैंड अलोन। तो यहाँ पे भी आया होगा 5 to 6 क्वेश्चंस ऑब्वियसली कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि स्लॉट 1 स्लॉट 2 में ऐसे ही चल रहा है थोड़ा। क्रिटिकल रीजनिंग अगेन कुछ नया नहीं मिल रहा है, 15 से 20 क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट, कंक्लूजन, असर्शन, कॉजेज एंड एरर वो वाले आपके क्वेश्चंस यहाँ पे भी देखने को मिले हुए। सेकेंड स्लॉट में भी क्रिटिकल रीजनिंग 15 से 20 थे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वेर इजी, मतलब 25 अगर आपने अटेम्प्ट किया तो अराउंड 23 तो यार आ ही जाना चाहिए। ये अगर किसी ने गलत कर दिया तो बहुत पाप लगेगा तुम लोग को, क्योंकि यही जो एक सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर बढ़ाएगा। अब जहाँ से नहीं आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से करा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रखो, देखो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ये पूरा आपका एनालिसिस हो गया लॉजिकल रीजनिंग का, क्वांट्स का हो गया। लास्ट में कुछ बचा है, बस 3 ही तो सेक्शन आते हैं आपके, कुछ है नहीं। तो ये आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, वीआरसी का भी ले लो। आप बैठ के थोड़ा अच्छे से अपना एक स्कोर बनाओ कि कितना मुझे आ सकता है। वैसे भी आपको आंसर की मिलने वाली है, हो सकता है 3-4 दिन में आ जाएगा। सो बाय द टाइम वी गेट आंसर की वी कैन अज्यूम व्हाट विल बी आवर स्कोर, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर क्वांट एज वेल, जस्ट ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ within all the sections. Alright, so after the detailed analysis, let's talk about expected cut off कितना होगा। इस पे मैं एक और आगे चल के वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आज मैं एक छोटा मोटा आपको वैल्यू दे दूंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है ऐसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ये मैं कंडीशन बेस्ड ऐसा है कि बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिव्यू, जो स्टूडेंट ने बताया हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि भाई इतना ही स्कोर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझ लो। डे 1 की बात करें तो 9 मार्च को पहला स्लॉट हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था। 153 उसका लगभग स्कोर चाहिए आपको, इतना अटेम्प्ट हो सकता था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब मैक्सिमम आपका यहाँ पे खत्म होगा, इसके नीचे आप किधर भी जाओ ऊपर, लेकिन ये वाला स्कोर तो आपको चाहिए था। हाईएस्ट भी पकड़ सकते हैं आप लोग। अब बात करो कि सर टॉपर भी आ सकता है 160, 156। अब भाई 2-2, 3-3 साल से लोग एग्जाम देते हैं, राइट। सो टॉपर उसी में से निकल देता। और सैड बात मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्लासेस के फैकल्टीज भी एग्जाम देते, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। फैकल्टी एग्जाम देंगे भाई। अगर मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ कॉन्ट्स, अगर आज मैं सीटी का पेपर देने के लिए जाऊँ तो कम से कम कॉन्ट्स में 45 तो स्कोर लेके आऊंगा। अब 4 साल में मैं पढ़ाई वही रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ तो स्कोर तो आएगा ही, ठीक है। तो इससे होता क्या है, स्टूडेंट का जो टॉपर आने का, मान लो नए बच्चे को टॉपर आना है, उसका थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है। तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए फैकल्टीज ने, बच्चों को पढ़ने देना चाहिए और स्कोर आना चाहिए। तो अगर ये स्कोर हमारा बच्चों का है तो फैकल्टीज का हम बात नहीं करेंगे क्या कुछ स्कोर आएगा, लेकिन 153 आपका स्लॉट 1 डे 1 का स्कोर होना चाहिए था। ये अच्छे से सबका स्कोर हो सकता है। उसके बाद स्लॉट 2 सेकेंड डे 9 मार्च का, सॉरी 1 मार्च का ही, 9 मार्च का सेकेंड में स्लॉट 2 में 155 थोड़ा सा स्कोर बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक आपका पार्ट अच्छा हो गया था, थोड़ा पजल्स मिल गए थे, क्योंकि फर्स्ट डे में पजल नहीं मिला था, लेंदी पजल्स थे, बच्चों ने छोड़ दिया था। और फिर 9 मार्च एक्सपेक्टेड, ये कौन सा है आपका डे 2, अच्छा ये ओवरऑल स्कोर है। तो दोनों मिला के ओवरऑल जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, वही मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता कैसे। तो इन दोनों का आपका कट ऑफ निकलेगा कितना हो सकता है, क्योंकि इसका टॉपर अलग, इसका टॉपर अलग, उन दोनों का डिफिकल्टी लेवल मैच करेंगे और एक फाइनल आपका स्कोर निकलेगा, वो आपका कम ही होगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनल स्कोर फिर नेक्स्ट वाले डे से भी कंपेयर होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इजी आ रहा है, यहाँ पे हार्ड आ रहा है तो टॉपर इसमें से निकलेगा, नहीं। आपका पहले स्लॉट, दोनों स्लॉट कंपेयर करेंगे, इसका स्कोर बढ़ाएंगे, इसका स्कोर कम करेंगे, वही तो होता है नॉर्मलाइजेशन, इक्वल पोजीशन में लाएंगे सब लोग को। डे 2 में सेकेंड डे में जब हम एग्जाम देने गए तो स्लॉट 1 के बारे में बात करते, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे स्लॉट 1 से स्लॉट 2 में। 154 तो लगभग 1-2 क्वेश्चन वो तो है आपका अप्रोक्सीमेशन। 154 सेकेंड डे सेकेंड स्लॉट 151 का स्कोर, एक जेन्युइन स्कोर आ जाना चाहिए आपका। उसके बाद दोनों का मिला के 149 नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको ये कंपेयर करना है फर्स्ट डे सेकेंड डे का, आपका ये एवरेज नहीं है। 10 लोगों का, अगर 10 लोगों का 153 154 आ रहा है, यहाँ पे 10 लोगों का 155 156 आ रहा है, तो दोनों का कंपेयर करके ये स्कोर तो नीचे आएगा। लास्ट डे मतलब आज के बाद फर्स्ट स्लॉट में आ रहा है 156, ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न आपका कॉन्ट्स तरफ अच्छा था, नंबर सिस्टम नहीं था और लॉजिक में भी आपको पजल्स मिले थे, तो ऑब्वियसली स्कोर आपका बढ़ेगा यहाँ पे।
लास्ट में बात करते हैं आज का सेकंड स्लॉट का, जो अभी अभी खत्म करा है बच्चों ने। 154 आ रहा है, 154, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा है नहीं क्योंकि लगभग चेंज कुछ है नहीं इसमें। दोनों का कंपैरिजन करके एक अच्छा सा स्कोर 151 इसमें आ जाना चाहिए। तो इन द एंड जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये तीनों स्कोर कंपेयर किए जाएंगे, इनका और इनका। मान लो ये यहाँ पे पेपर इजी था तो इजी स्कोर था, तो ऐसा नहीं कि ये ज्यादा बच्चे होशियार है और ये थोड़े से कम है, ऐसा नहीं होता है। डिफिकल्टी लेवल मैच करके, क्योंकि जिन्होंने पेपर सेट करा उनको पता है कौन सा स्लॉट इजी था, कौन सा स्लॉट डिफिकल्ट था, तो वो सब कुछ मैच करके जिनका स्कोर ज्यादा आ रहा है उसको वो कम कराएंगे, जिनका स्कोर कम आ रहा था उसको बढ़ाएंगे। तो ये दोनों को वो लोग इक्वल मैच कराएंगे बच्चों से, क्योंकि 2-2.5 लाख 1.5 लाख तो लोगों ने एग्जाम दिया है, तो टॉपर लोगों का सबका मैच करेंगे, हर एक का स्कोर अच्छे से हो जाएगा। तो ये साल अच्छी बात ये भी है कि हर साल नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन आंसर की नहीं पता चलती है हमें। इस साल आपको आंसर की मिल रही है, तो आप खुद ही 2-3 दिन बाद आप कंपेयर कर सकते हो कि मेरा स्कोर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो लास्ट आपको बता देता हूं, अगर आपने डे 3 में स्लॉट 1 स्लॉट 2 में एग्जाम दिया है तो हो सकता है आपका स्कोर अच्छा आएगा, तो आपका स्कोर कम किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में वही आपका किया जाएगा, स्कोर आपका मैच करेंगे डे 1 डे 2 से, ठीक है। सो ये सारा जो स्कोर मैं बता रहा हूँ ये 99% ही एक्यूरेसी लेवल है, इसका 100% नहीं है। स्टूडेंट से बात करके उनका रिव्यूज लेके हमने ये कुछ आपके लिए कंपाइल करा हुआ है, ठीक है। सो ज़्यादा इस पे रिलाय मत कर देना, ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए, तो आगे आगे चल के हमको पता ही चलेगा क्या क्या आएगा। कल हम बात करेंगे डिटेल्ड में कैटेगरी वाइज क्या आपका स्कोर हो सकता है, मतलब कैसे ओपन के लिए कितना कट ऑफ चाहिए, SC NT SC OBC सब के बारे में हम बात करेंगे कल। हमारे मैं हूँ यहाँ पे, मेरे साथ और हम सुमित सर भी जुड़ेंगे, हमारे आस्क MBA के कॉन्ट फैकल्टी। तो कल हम दोनों मिलकर आपको एक अच्छे से प्लान देंगे कि क्या कुछ कैटेगरी वाइज आपको स्कोर निकल सकता है, SC कैटेगरी का क्या होगा, JBMS के लिए, सिडनम के लिए, तो पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। अदर दैन यूनिवर्सिटी के बारे में, OHU OAV दोनों के सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग मैंने अभी रखा नहीं है, वीडियो बना के मैं आपको यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, देख लेना, यूट्यूब पे आस्क MBA चैनल करके आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया आ चुका होगा। वैसे 2-3 दिन बाद आपको तो आंसर की मिल ही जाएगा, तो आप अच्छे से उसको एनालिसिस कर ही सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम खत्म हो गई, वैकेशन प्लान करो, अच्छे से कुछ आराम करो। हाँ, कल आपका CUT का भी पेपर है शायद, तो CET वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।